जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज देखो, 1008 या कहीं 1000 पजल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा डे है वो है 21। तो गाइज अगर आप नए हो या बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। और रीजनिंग में वो सेक्शन चल रहा है हमारा अभी, जो है पजल, जो आपका 70 to 80% सिलेबस आपका कवर अप। ठीक है, कि प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम आती है टाइम की। पजल तो सब बना लेते हैं, पर वो टाइम पे बनती है नहीं बनती है, ये मैटर करता है। ठीक है, और जो एंड वाला पजल है ना, वो तो मिस करना ही बता दें। ठीक है, और इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, डेली रात को 9 बजे क्लास मिलेगी। और क्लासेस की पीडीएफ या आपको टारगेटिंग अगर पीडीएफ चाहिए, कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसे रीजनिंग के, क्वांट के या इंग्लिश के 3 लेवल के क्वेश्चंस, या आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, तो आप इस ग्रुप में जाना, ज्वाइन करना। डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले सवाल जो हमारा है कि 7 स्कूल स्टूडेंट्स, एफ से लेके एल तक, who live in a Sri Ram hostel and there are 7 floor in this hostel। ठीक है, मतलब अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो ये आपका फ्लोर बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है आपको? देखो, जब भी आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ ना, दो चीजों का ध्यान रखा करो। एक तो जो इंफॉर्मेशन आपकी होती है ना, उसमें भी दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी वाली। आप क्या करो, तो पहला काम तो क्या है, अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन लिखने लायक है, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को लिखना है। ठीक है, उसमें भी डेफिनेट अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको आप डायरेक्ट पुटअप कर दो, और पॉसिबिलिटी आपको साथ साथ में लेके चलो। मेरे पास क्या है, 7 पर्सन है और 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 7 स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, who live in Sri Ram hostel, they are 7 floor in this hostel। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये पजल नंबर हमारी कौन से? 96। ठीक है, तो आज हमारी 100 पजल हो जाएगी। देखो, अब मैं सारी इंफॉर्मेशन को लिखता हूँ गाइस। ओके, ईच ऑफ दिस स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट एज, मतलब इनकी डिफरेंट एज भी दे रखी है, मतलब डबल वेरिएबल क्वेश्चन है। बोथ के एंड जे डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब के यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ना ही आपका जे यहाँ पे आएगा। ओके, द एज ऑफ के एंड एल आर 13 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। ये एक चीज बढ़िया दे दी उसने, रिस्पेक्टिवली बोल दिया। अगर थोड़ा सा और इस एसबीआई लेवल का बना था तो रिस्पेक्टिवली नहीं बोलता। के की एज कितनी है आपकी? 13 साल है। और एल की जो एज है वो आपकी 32 साल। ओके, अब एज ऑफ स्टूडेंट हु लिव्स ऑन अ 7th फ्लोर इज 30, मतलब जो आपका 7th फ्लोर पे रह रहा है ना पर्सन, उसकी एज आपकी 30 साल है। ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उसको मैं डायरेक्ट पुटअप कर सकता हूँ ना। एंड द एज ऑफ द स्टूडेंट हु लिव ऑन अ 3rd फ्लोर इज 18। जो आपका 3rd फ्लोर पे रहता उसकी एज है आपकी 18 साल। एज ऑफ के इज हाफ द एज ऑफ जी। ए के की जो एज है वो हाफ है जी की एज। ओके, अब यहाँ पे के की एज जो कितनी दे रखी है आपको? 13 साल दे रखी है, तो जी की एज कितनी हो जाएगी आपकी? 26 साल। नाइदर ऑफ देम लिव ऑन द 3rd फ्लोर, मतलब के आपका यहाँ पे नहीं रहेगा और आपका जी भी यहाँ पे नहीं रहेगा।
एज ऑफ जे इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ एल एंड एफ। मतलब जे की जो एज है वो क्या है, एल, और एफ का क्या है आपका एवरेज। अब एल की हमारे पास कितनी एज है तो बाद में लिख देंगे, चलो। एज ऑफ द स्टूडेंट हु लिव ऑन अ सेकंड फ्लोर इज वन मोर देन द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट हु लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगर इसकी एक्स है तो इसकी एक्स प्लस वन होगी। जैसे ये 32 का होता है तो 33 होगा, ये अगर 14 साल का होता है तो ये 15 साल का होगा, ऐसे गए। एज ऑफ एच इज लेस देन द एज ऑफ आई। आई से कम एज होगी किसकी, आपकी एच की। जी एंड एल डज नॉट लिव ऑन द बॉटम फ्लोर। तब आपका ना तो जी यहाँ पे आएगा ना आपका एल आएगा। ठीक है। एज जे हु इज, हाँ, जे हु इज 25 lives on just below the floor which G lives। G के जस्ट नीचे, G के जस्ट नीचे आपका J आएगा जो 25 साल का है। एंड जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच K लिव्स, और K के जस्ट अबाउ आएगा। ठीक है। अब देखो यहां से आपको एक चीज पता चल गई, ये साथ में आएंगे और J की जो एज है वो 25 साल है। अगर J 25 साल है तो इनका और ये हो जाएगा 50 साल। एल आपके पास 32 है, एफ की एज कितनी हो जाएगी आपके पास, 18 साल हो जाएगी। माइनस करोगे ना, यहाँ से आपको ये पता चलेगी। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको बोला टी डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, टी आपका थर्ड फ्लोर पे नहीं आएगा। ओके। अब हम चेक करते हैं। देखो ये साथ में आएंगे आपका। अब ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, जी जे हो सकता है, बट जे की तो एज 25 साल है, यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। जी की एज 26 साल है तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी, यहाँ पे जे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा के। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जी यहाँ पे ले नहीं सकते, 26 साल का है। जी यहाँ पे ले सकते हो क्या, ले सकते हैं सर। यहाँ पे जे भी आ जाएगा बट के नहीं आएगा यहाँ पे। अगर जी यहाँ पे लेते हो फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, के पॉसिबल है क्या, नहीं। जे की तो 25 साल होनी चाहिए, यहाँ तो 18 साल है। आप यहाँ से इसको हटा, मेरा के हो गया, जी हो गया, के हो गया, जे भी हो गया और जी भी हो गया। ठीक है। और जी की एज है आपकी 26 साल। मतलब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ऐसे आराम से करोगे तो हो जाएगा। के की एज 13 साल है। चलो फिर हटा दो इसको फिर। अब अब देखते हैं, हमारे जे के साथ 25 साल है, जे की 25 हो जाएगी। ओके। एफ की एज 18 है तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। हटा दो फिर इसको यहाँ से, एफ मेरा 18। अब देखो एल मेरे यहाँ नहीं आ सकता, एल यहाँ पे तो नहीं आ सकता, 32 साल का थोड़ी एल। एल कन्फर्म है यहीं पे आएगा। अब एल 32 साल का है, मतलब ये वो पर्सन होगा, अगर ये एक ज्यादा है ये वाला, ये एक कम हो जाएगा, 31 साल का हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा सारा डाटा कंप्लीट। अब ये टी पता नहीं क्यों दे दिए, ये टी नहीं होगा, ये आपका कुछ ऐसा होना चाहिए तो दूसरा होगा, ये टी नहीं होगा। ठीक है। अब आई की एज बड़ी है एच से तो ये एच हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल आराम से बन गया। बट शर्त ये है कि आपको सवाल को ऐसे करना पड़ेगा जिससे उसकी लैंग्वेज पकड़ में आ जाए, उसकी अप्रोच बढ़िया हो जाए, और वो सवाल आपको विद इन टाइम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या होगी, एक ही चीज होती है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टाइमिंग कम लगना शुरू हो जाएगा। 6% है, 97 क्वेश्चन कहता है कि 6% है PQRST, यू आर गोइंग टू अ सिनेमा हॉल फॉर वॉचिंग मूवी ऑन 6 डिफरेंट डेज, फ्रॉम मंडे से लेके सैटरडे तक। मतलब ये अगर मैं कहूँ तो आपका डेज बेस का सवाल। देख, मेरा जो स्टार्ट होता है ना वीक, वो कहाँ से होता है, मंडे से। मंडे, लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये मुझे दे रखा
ठीक है, चलिए पहला काम खत्म। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। तो मूवी के नाम भी दे रखे हैं, देखो मैदान, फाइटर, कागज, योद्धा, क्रू, दुकान। ठीक है, ये देखो टी वॉचिंग मूवी इमीडिएटली आफ्टर द वन वॉचिंग योद्धा। योद्धा के जस्ट बाद वाली कौन सी मूवी होगी? वो होगी आपकी टी वॉचिंग, ठीक वो नहीं पता, मैं टी होगा योद्धा का। ओनली वन पर्सन वॉचिंग बिटवीन टी एंड द वन हु वॉचिंग मैदान। मतलब आपका टी और मैदान के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, बट ये आपका मैदान टी के पहले आएगा या बाद में आएगा वो हमें कंफर्म नहीं। सेम नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग बिफोर मैदान एंड आफ्टर पी। मतलब जितने पर्सन आपके मैदान के पहले आएंगे उतने आपके पी के बाद आएंगे। ओनली टू पर्सन वॉचिंग बिटवीन पी एंड यू। पी और यू के बीच में आपके बीच में दो आएंगे, बट ये कंफर्म थोड़ी कौन पहले आएगा बाद में आएगा। क्यू वॉचिंग 2 days बिफोर द वन वॉचिंग योद्धा। योद्धा से 2 दिन पहले, मतलब योद्धा और क्यू के बीच में एक पर्सन आएगा। ओके, the number of person watching movie U and Q is one less than the number of person watching after the one who watching Q। देखो Q and Q के बीच में उतने पर्सन आएंगे, मतलब जितने भी आएंगे ना वो Q के बाद जो मूवी देख रहा है ना, आप उसमें से क्या करोगे, एक माइनस करो। दूसरी क्या बोला? The number of person watching movie between Q and Q is one less than the one who after watching Q movie। Q के बाद अगर सपोज 3 पर्सन आते हैं तो यू एंड क्यू के बीच पीछे पहले या बीच में 2 पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग बिटवीन। ठीक है, क्यू के बाद अगर सपोज 2 पर्सन आते तो यू एंड क्यू के बीच में आपके एक है। ठीक है, चलिए इसका मतलब आप समझ चुके हो। ओनली वन पर्सन वॉचिंग बिटवीन आर एंड द वन हु वॉचिंग दुकान मूवी। आर के बीच में और जो मूवी आपकी है दुकान, उसके बीच में आपका एक पर्सन है। बोथ क्यू एंड आर नॉट वॉचिंग फाइटर मूवी। क्यू एंड आर दोनों के दोनों आपकी फाइटर मूवी नहीं देखते। कागज मूवी आर नॉट शेड्यूल ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब कागज मूवी आपकी ना तो ट्यूसडे को आएगी, ठीक है, ना ही वो आपकी सैटरडे को आएगी, है ना। ठीक है, तो कागज मूवी आपकी यहाँ पे भी नहीं आई। तो मुझे अब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। क्या कनेक्ट हो सकता है? देखो क्यू से कनेक्ट है, क्यू आपका योद्धा से पहले है, योद्धा का जज्बात टी है। तो अगर मैं सपोज देखो यहाँ मैं देखो टी को योद्धा और फिर एक पॉसिबिलिटी ये है। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू को लेता हूँ यहाँ पे, है ना। क्यू और योद्धा के बीच में आपका एक पर्सन है, ठीक है। योद्धा के जस्ट बाद आपका टी है, मतलब अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब एक दो, मैं अच्छा एक ही है क्या? ठीक है, एक ही है, ओके, है ना। अब देखो एक चीज, अगर देखो मैदान के बीच में और टी के बीच में एक क्या, अगर सपोज आप मैदान को यहाँ पे लेते हो, है ना, ले लिया आपने। अब ये वाली कंडीशन देखो, जितने पर्सन मैदान के पहले होंगे उतने आपके पी के बाद होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 है, क्योंकि पी के बाद 1 2 3 4 5 पॉसिबल यहाँ, तो पी ऑलरेडी बैठा है, मतलब मैदान यहाँ पे तो नहीं आएगा। मैदान आएगा आपका यहाँ, जो आपकी मैदान मूवी देखता है ना पर्सन, वो आएगा आपका यहाँ। अब मैदान से पहले एक पर्सन है तो पी के बाद भी आपका एक पर्सन होगा। चलिए, और अब देखो पी और यू के बीच में दो है, एक दो छोड़ के आपका यू यहाँ पे आ जाए। अब देखो आर और दुकान के बीच में एक पर्सन। अब देखो यू और क्यू के बीच में क्या एक कम है, क्यू मेंबर के बाद यू और क्यू के बीच में कोई नहीं है, मतलब आपका क्यू के बाद एक पर्सन होगा। ये वो पर्सन होगा पी जो आपका क्रू मूवी देखेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो जस्ट, हाँ, अब एक काम करते हैं, आर और दुकान वाली कंडीशन चेक करते हैं।
आर अगर आप यहाँ पे लेते हो तो दुकान पॉसिबल है, और आर और दुकान यहाँ पॉसिबल है। अगर आर यहाँ पे लेते हो दुकान पॉसिबल है। तो कागज मूवी यहाँ नहीं आ सकती, है ना। तो कागज को आप कहाँ कहाँ ले सकते हो। हाँ, अब देखो क्यू के साथ, और क्यू के साथ फाइटर नहीं आएगी, है ना। ओके, हमारे पास 3 मूवी बचेगी, तो अभी आपकी कागज हो जाएगी। ये कितने परसेंट होगी? 1 2 3 6 तो है, ठीक है। मैदान मूवी हो गई, और आपकी योद्धा भी हो गई। फिर दुकान बची है एक, एक फाइटर और एक कागज। अब देखो आर और दुकान के बीच में एक है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं। सपोज अगर मैं लेता हूँ आर को यहाँ, आर के बीच में दुकान यहाँ, तो पॉसिबल है अगर मैं दुकान को यहाँ लेता हूँ, है ना। पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। कागज यहाँ नहीं आएगा, तो कागज आ जाएगी मेरी यहाँ, और एक मूवी बची फाइटर। फाइटर मेरी यहाँ पे है ना। 1% बचा मेरा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, ये हो गया। तो ये मेरी हो गया एकदम कंफर्म सही हो गया। मैं एकदम पजल मेरी यहाँ से बिल्कुल राइट हो चुकी है। बट मैं आपको दूसरा केस भी आपका इसके अंदर बताता हूँ कैसे। देखो, अगर सपोज आप बाय चांस आप क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं लेते दुकान को, दुकान मूवी को आप क्या करते, आर को यहाँ पे रखते, और सपोज दुकान मूवी को यहाँ पे रखते हैं, है ना। ओके, यही करते ना, ये आ रही तो है आपका। अब कागज मूवी यहाँ नहीं आ सकती, तो आप कागज को रखते हैं यहाँ, है ना। बट उसने एक चीज बोली थी, आर के साथ फाइटर नहीं आएगा, और फाइटर मूवी ही आर के साथ आ रही है, मतलब ये वाला केस तो गलत हो जाएगा। जो हमारा इससे पहले वाला था ना, वही केस हमारा आंसर हो। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, जितना हो सके सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो। ऐसी इन्फॉर्मेशन चेक करो जो हमारी क्या हो, डेफिनेट हो। और उसके साथ अगर आप पॉसिबिलिटी चेक करते हो, तो आपका सवाल आराम से बन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, ABCD GI are 7 students who study in 3 different class of Jagdeep school, that is 10, 11 or 12, such that not less than 2 students or not more than 3 students in the same class. ठीक है, each student has a different favorite subject, that is geo, chemistry और फिजिक्स आपका दे रखा। ठीक है, ये दे रखे, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों। ठीक है, चलिए, मेरे पास कौन कौन सी क्लास है। एक है 10th क्लास, एक कौन सी है मेरे पास, 10th क्लास। अब उसमें पर्सन कितने वो हमें नहीं पता। यहाँ पे मेरे पास है 11th क्लास, यहाँ पे मेरे पास है 12th क्लास। देखो, उसने क्या बोला कि नॉट लेस देन 2 स्टूडेंट, मतलब 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, ये तो कंफर्म है। नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में ऐसे, हमारे पास टोटल 7 स्टूडेंट है। अब वो एक स्टूडेंट किसके साथ आता वो हमें नहीं पता, दो दो तो कंफर्म है, बट एक किसके साथ आता वो हमें कंफर्म नहीं। ईच के सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको ये वाले। यहाँ पे देखो, बी लाइक इंग्लिश, स्टडी इंग्लिश, एंड आई डज नॉट लाइक जीके। मतलब बी आपका कौन सा सब्जेक्ट लाइक करता है, इंग्लिश, और वो कौन से स्कूल में पढ़ता है अब वो हमें नहीं पता अभी। और आई के साथ आपका सब्जेक्ट कौन सा नहीं आएगा, जीके नहीं आएगा। ए लाइक हिंदी एंड स्टडी इन द 10th क्लास विद ओनली 1 स्टूडेंट हु लाइक फिजिक्स। अब यहाँ पे एक चीज पता चल गई आपको, इस क्लास में तो हमारे पास ओनली 2 स्टूडेंट आए, क्योंकि उसने बोला ओनली। एक तो ए आएगा, ए आपका कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है आपका हिंदी सब्जेक्ट। और एक आपका वो पर्सन होगा जो आपका लाइक करेगा फिजिक्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2, अब इसका मतलब यहाँ पे वो 3 आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 आ सकते हैं, या फिर 2 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आ सकते हैं, हमें नहीं पता। अब देखो आई
स्टडी विद अदर स्टूडेंट, मतलब आई के साथ आपके 3 स्टूडेंट आएंगे। ओके जी, ये वाली कंडीशन में पता चला। अब वो कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता। Both the student who study with I see herself like subject which include GK, geography and English। मतलब ये जो तीनों है ना, आई के साथ जो पर्सन है, ये वाले, ये क्या है, तीनों के तीनों एक तो लाइक करेगा जीके, एक जियो और एक इंग्लिश। इंग्लिश कौन लाइक कर रहा है? बी लाइक कर रहा है आपका, तो हटा दो फिर इसको। आई के साथ जीके आएगा नहीं, तो आई के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा आपका? जियो आ जाएगा और ये हो जाएगा जीके। ठीक है। डी स्टडी इन द 11th क्लास। डी आपका 11th क्लास में स्टडी करता है विद ओनली वन स्टूडेंट एंड डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। विद ओनली वन स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे भी आपके दो स्टूडेंट आएंगे, मतलब यहाँ पता चलेगा आपको कितने आएंगे, तीन आएंगे। तीन में से हमें पता है ये एक आपका आई है जो लाइक कर रहा है जियोग्राफी। ठीक है। और एक हो जाएगा जो आपका लाइक करेगा जीके, और एक वो हो जाएगा जो आपका बी है, वो लाइक करेगा आपका इंग्लिश। ठीक है। अब देखो, डी स्टडी इन द ओनली वन स्टूडेंट एंड डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, मतलब डी केमिस्ट्री लाइक नहीं करता, तो ये वो पर्सन होगा जो आपका केमिस्ट्री लाइक करेगा। अब एक सब्जेक्ट आपका बच गया, वो है मैथ्स। तो मैथ्स मेरा ये है। अब मेरे सब्जेक्ट तो सारे आ गए बट पर्सन नहीं आए, इनको हटा देते हैं हम। ऐसा, ये हमारे हो चुके हैं तो इनको हम कंप्लीट हटा सकते हैं बस। देखो, आगे बोला ई स्टडी विद ओनली वन स्टूडेंट। अब ई स्टडी विद ओनली वन स्टूडेंट, अब ई मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, ई मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। द वन हु लाइक ज्योग्राफी डज नॉट स्टडी इन 10th एंड 11th, मतलब ज्योग्राफी 12th में आ गई। ठीक हो गई फालतू की इन्फॉर्मेशन। ई डज नॉट लाइक जीके, ई जीके लाइक नहीं करेगा, तो हमें पता चल गया ई तो यहीं पे आएगा पहली बार। और आप कुछ कॉमन दे रखा है, ठीक है। ई आपका ना तो जीके लाइक करेगा, ना फिजिक्स लाइक करेगा, ना इंग्लिश लाइक करेगा, तो ई की जगह तो यही बची आपकी। ओके। सी डज नॉट लाइक इंग्लिश, सी इंग्लिश नहीं करेगा, इंग्लिश का तो ऑलरेडी हो चुका। जीके भी लाइक नहीं करेगा वो ज्योग्राफी लाइक। अब सी जीके लाइक नहीं करेगा, सी की जगह ये बची फिर आपकी। एक पर्सन आपका बचा है जी, जी मेरा यहाँ। ये सवाल है, आराम से 5 नंबर के लिए होना चाहिए पता, कुछ पता है, आराम से विद इन टाइम सॉल्व कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, गारंटी देता हूँ सारे, अगर आपने सारी पजल डेली बेसिस पे देखी तो आपका एक माइंड सेट अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे एक तो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, ऊपर से 5 से 10 क्वेश्चन ये मिल रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे 10 पजल अगर आप कर रहे हो, आप मान के चलो 2 महीने 60 दिन 600 पजल करोगे तो आराम से आपका सवाल बन जाए। अब देखा क्वेश्चन नंबर 99 कहता है 8 person ABCDEFGH आर ज्वाइन इन अ सेमिनार और 2 different dates, मतलब डे और मंथ वाला क्वेश्चन है। तारीख कौन कौन सी है? 18 और 19, 18 और 19। ये आपकी है किस मंथ की? जनवरी मंथ की, है ना? ये आपके है जनवरी में। 18 और 19 ये आपकी है जून मंथ की। 18 और 19 ये है आपकी अगस्त मंथ। 18 और 19 ये आपके है नवंबर में। तो ये 2 डेट के हिसाब से इसको दो दो कर देते हैं। चलिए अब देखो क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है। बी जॉइन जॉइन सेमिनार ऑन अ इवन नंबर ऑफ डेट इन अ मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। देखो, इसमें 31 दिन होते हैं आपके जून में, जनवरी में। जून में आपके 30 दिन होते हैं, अगस्त में आपके 31 दिन होते हैं, और नवंबर में आपके 30 दिन होते हैं। अब उसने क्या बोला, एक चीज बोली उसने, क्या कि आपका जो है ना
ऑन बी। बी जो है ना आपका, वो एक तो इवन डेट को आएगा। इवन डेट कौन सी हमारे पास 8 तारीख है, और वो और नंबर ऑफ डेज वाला है। मतलब बी एक बार आपका जनवरी मंथ में आएगा और एक बार वो आपका अगस्त मंथ में आएगा इवन डेट को। ओनली 3% ज्वाइन सेमिनार बिटवीन बी एंड डी। ये बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, क्लर्क लेवल का। ठीक है, अब देखो 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा। अब इसमें पॉसिबल है क्या बाहर 1 2 3 यहाँ तो नहीं हो सकता ना, तो 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा। ए ज्वाइन सेमिनार इमिडिएटली बिफोर डी। डी के जस्ट पहले आपका ए आएगा। अब इसके देखो यहाँ पे तो डी के पहले ए पॉसिबल है, यहाँ कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारा आंसर अब इसी से आ जाएगा। जी डज डिड नॉट ज्वाइन सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर ई। ई के जस्ट बाद आपका जी नहीं आएगा। अब एक छोड़ के पॉसिबल है, इमीडिएट बिफोर पॉसिबल है, बट इमीडिएट आफ्टर नहीं आएगा। एफ ज्वाइन सेमिनार 2% आफ्टर ए। ए के 2% बाद, मतलब देखो एक तो यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। एंड ज्वाइन सेमिनार ऑन द इवन डेट, तो इवन डेट तो आ ही रहा है मेरा। एज मैनी पर्सन ज्वाइन सेमिनार आफ्टर एफ एज बिफोर ई। मतलब जितने पर्सन एफ के बाद होंगे उतने ई के पहले होंगे। एफ के बाद देखो कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, मतलब ई के पहले भी आपका एक ही होगा। जी ज्वाइन सेमिनार आफ्टर ई बट बिफोर सी। सी से पहले आएगा जी, बट आफ्टर किसके होगा, वो ई के होगा। अब ई के जस्ट बाद तो जी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। 1% आपका बचा हुआ है एच। एच मेरा यहाँ कैसे आराम से सवाल बन गया। अब इसमें अगर देखो थोड़ा सा पीओ लेवल का सवाल कैसे आएगा, जब उसमें क्या करेगा, वेरिएबल डाल। ठीक है, उससे थोड़ा सा पीओ लेवल का सवाल हो जाएगा, बट क्लर्क लेवल में आपको सिंगल वेरिएबल मिलेंगे और ऐसी अप्रोच के साथ मिलेंगे, तभी आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, 75। ये उन स्टेट की बता रहा हूँ जहाँ पे कट ऑफ आई जाती है। कैसे, जैसे आपके राजस्थान हो गए, आपके पंजाब स्टेट हो गई, आपकी हरियाणा स्टेट हो गई, आपकी चंडीगढ़ हो गई। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे आप कट ऑफ क्या होती है, हाई जाती है। एक दो स्टेट और है, उड़ीसा भी है आपका इसमें। उड़ीसा को मत भूलना, उड़ीसा लास्ट टाइम पे हमेशा धोखा ही देता है। ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे 75+ कट ऑफ जाती है। बाकी हर स्टेट में लगभग लगभग 70 तो मान के चलो, आपको 70 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका क्लर्क का पेपर निकलेगा गाइस। और 65 नंबर तो लाने पड़ेंगे आरआरबी पीओ। बट अगर आपका लास्ट टाइम की तरह पेपर आएगा तो ये 55 के आसपास। लास्ट टाइम क्या आया, थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं आज के सबसे बढ़िया सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100 जो है ना, वो आपका दे रखा है ऐसी टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट है। बट इसमें क्या करा, एक तो 12 स्टूडेंट दे दिए, पर्सन दे दिए सिटिंग इन अ 2 कॉन्सेंट्रिक हेक्सागन। ये 2 है, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक हेक्सागन विद 6 पीपल इन अ हेक्सागन। मतलब इसमें भी 6 आएंगे, इसमें भी 6 आएंगे। ओके, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन आउटर हेक्सागन फेस सेंटर। मतलब इसमें आएंगे आउटर में। अब ये मिडल में भी हो सकते हैं या कॉर्नर में भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता, अभी हम इसके अंदर चेक करते हैं। While KLM and R sitting in the inner hexagon face outside, no one sit at the middle of any hexagon। ये आपकी अच्छी चीज दे दी, सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे। देखो एक इसका फेस इनसाइड है, फिर ये आ गया आपका 2, फिर 3, फिर आ गया आपका 4, फिर 5, फिर 6, और ये हो गया आपका 7, ये 8, 9, 10, 11 और 12। ये मेरे सारे के सारे पर्सन हो गए। अब देखो इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई आएगा। अभी हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, अच्छा सवाल है। वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एम फेस बी। एम का जो पड़ोसी है वो आपका बी के सामने होगा। वो ये भी हो सकता है, या फिर एम के पड़ोसी ये वाला है इमीडिएट राइट में, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके,
ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। ओके, वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। के फेस वन ऑफ द सिट, के फेस वो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना आपका, उसके सामने आपका कौन आएगा, के आएगा। सी एंड डी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, सी और डी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बट वो नहीं पता मुझे इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, इमीडिएट राइट में कौन। द पर्सन हु फेस डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एम, जो पर्सन आपका डी के सामने बैठेगा, देखो ये वाला, तो एम का पड़ोसी होगा। अब यहाँ भी हो सकता है और एम आपका यहाँ भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड द, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड द पर्सन फेस जेड। अच्छा, यहाँ लिख देते, जो आपका जेड के सामने बैठेगा, ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ आपका हैज मान लेता हूँ, है ना। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बीच में और पी के बीच में एक पर्सन होगा। अब वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में हो सकता है, वो हमें नहीं पता। वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में आपका ओ बैठा है। पी इन एल आर अपोजिट टू ईच अदर, पी और एल आपके एक दूसरे के सामने बैठे। एन इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एल, एल का पड़ोसी है आपका एन, बट इमीडिएट में कौन आएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अभी देखो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी काम की है ना। इसको हटा देता हूं, बताइए कौन पड़ोसी होगा। ठीक है, देखो अब मुझे पता है कि बी के सेकंड लेफ्ट में ई है और बी मेरा कहाँ बैठा है, ए बी सी डी आर, ठीक है, हेक्सागोन फेस सेंटर, आउटर में बैठे, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लूं इसको, बी को यहाँ पे ले सकता हूँ, क्यों लिया मैंने बी को यहाँ पे, तो मेरा लेफ्ट और राइट देखने में इजी होगा। बी के सेकंड लेफ्ट में ई होगा, तो एक छोड़ के यहाँ पे ई आ जाए। ठीक है, अब आप इसको हटा सकते हो। चलिए, ए का पड़ोसी बी नहीं होगा, मतलब ए आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, ए आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। आप इसको भी हटा दो अब यहाँ से। अब बी का जो पड़ोसी होगा ना, वो एम के सामने है, मतलब अच्छा, बी के सामने जो बैठा है वो एम का पड़ोसी है। तो बी के सामने ये बैठा है, इसका पड़ोसी एम यहाँ पे भी हो सकता है, एम मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये तो, है ना। तो भी हटा दो। अब देखो बी के जो इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है ना, उसके सामने की इमीडिएट लेफ्ट में बोलो ना, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये देखो, ये के फेस द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के सामने, बी का इमीडिएट लेफ्ट में देखो ये बैठा है, उसके सामने आपका के यहाँ पे आ जाए, क्या हो जाएगा, के आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको हटा सकते हो आप। अब देखो बी के सामने जो बैठा वो एम का पड़ोसी होना, तो बी के सामने जो बैठा वो एम का पड़ोसी, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब एम मेरा कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा। तो आप इसको भी हटा सकते हो आप। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं अच्छा, जो एम का, अच्छा डी के सामने जो बैठा हुआ एम का पड़ोसी, तो एम का पड़ोसी एक देखो ये है, अभी देखो बोला ना, पर्सन हु फेस डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एम, एम का पड़ोसी ये है, उसके सामने डी पॉसिबल है, मतलब एम का पड़ोसी ये होगा, उसके सामने डी मेरा यहाँ पे होगा। आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो ए आपका यहाँ नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो ए की जगह ये बची ओनली ये, ये मेरा यहाँ पे आ जाए। आप इसको हटा दो आप। ए और एफ के बीच में एक पर्सन, इधर पॉसिबल है एफ, इधर भी पॉसिबल है एफ, ठीक है, अभी हमें नहीं पता गया। ठीक है, अब देखो सी और डी पड़ोसी एक दूसरे को, अब इधर देखो सी पॉसिबल है नहीं ना, इधर मेरा सी आ जाएगा और इधर मेरा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आउटर हेक्सागन में तो मेरे सारे पर्सन बैठ गए।
अब मेरा है इनर वाला। अब देखो पी के सेकंड लेफ्ट में ओ है ना। पी यहाँ पे ले सकता हूँ, देखो मैं पी की जगह चेक करता हूँ, देखो पी यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, पॉसिबल है। देखो पी से कनेक्ट, देखो एक ये हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब देखो पी और एल आपकी जो है ना, एक तो क्या है, देखो एक ही रो के अंदर बैठे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। तो देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे पॉसिबल है क्या पी एल लाइन, इधर पॉसिबल है नहीं है, तो इधर ही कहीं आपका पी और एल है। अब आप पी को यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पी के सेकंड लेफ्ट में ओ आएगा, इसके सेकंड लेफ्ट में तो के आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया एल आ जाएगा और पी मेरा यहाँ पे बैठेगा। पी के सेकंड लेफ्ट में आपका ओ बैठेगा यहाँ पे। 1% बचा आपका, कौन सा है, जेड हो जाएगा ना, जेड थोड़ी है। जेड नहीं है, देखो ये कुछ और है। हमारे कंटेंट वाइज कंटेंट राइटर तो कुछ गड़बड़ कर ही देते, देखो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन होगा, एन मेरा है ये जेड नहीं था, ये आपका एन है। तो आपका एल और एन आपके एक दूसरे के पड़ोसी, ठीक है। ये सवाल आराम से बन गया, बट शर्त ये है, इंफॉर्मेशन अगर आपकी लिखी हुई होती तो आप आराम से उस सवाल को कर सकते हो, बट अप्रोच परफेक्ट है तो आराम से कोई भी सवाल आप करेक्ट कर दोगे। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, डेली बेसिस पर रात को मिलेगी, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिल रहे हैं। अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरे नंबर है, इस पे मुझे ओनली फॉर व्हाट्सअप करना। क्या करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है गाइस, ठीक है। कॉल नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सअप नंबर करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, कोई पर्सनली हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।